पसीने की खुशबू और उम्मीद का बोझ। माधव एक छोटे से गांव का किसान था। उसके पास धन के नाम पर सिर्फ 2 बैल, हीरा और मोती और 2 बीघे जमीन थी। माधव के लिए वह जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, उसकी माँ थी। हर साल वह मानसून की पहली बूंद के साथ मिट्टी को चूमता और हल जोतने निकल पड़ता। उसका एक छोटा सा बेटा था, मुन्ना। मुन्ना को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का बहुत शौक था और माधव का बस एक ही सपना था, मेरा बेटा हल नहीं, कलम पकड़े। कुदरत का कहर। उस साल फसल बहुत अच्छी लहला रही थी। माधव की आंखों में चमक थी क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार फसल बेचकर वह साहूकार का कर्ज भी चुका देगा और मुन्ना का दाखिला शहर के स्कूल में करा देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से ठीक 2 दिन पहले आसमान में काली घटाएं छा गईं। माधव हाथ जोड़कर ऊपर वाले से गिड़गिड़ाता रहा, पर बेमौसम बारिश और ओलों ने देखते ही देखते उसकी सुनहरी फसल को मिट्टी में मिला दिया। खेत के बीचों बीच खड़े होकर माधव अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। उसके पास रोने के लिए भी आंसू नहीं बचे थे, क्योंकि सूखा अनाज तो गया ही था, अब पूरे साल के चूल्हे की आग भी बुझ चुकी थी। वह दर्दनाक फैसला, कर्ज का बोझ और घर में भूखे बच्चे का चेहरा माधव को सोने नहीं देता था। साहूकार हर रोज दरवाजे पर आकर गालियां देता और बैलों को उठा ले जाने की धमकी देता था। एक रात माधव ने अपनी पत्नी से नजरें चुराकर अपने दोनों बैलों, हीरा और मोती को खूंटे से खोल दिया। वह उन्हें शहर के मेले में बेचने ले जा रहा था। वे बैल उसके लिए जानवर नहीं, उसके परिवार का हिस्सा थे। जब वह उन्हें ले जा रहा था तो बैलों की आंखों में भी आंसू थे, जैसे वे पूछ रहे हों, मालिक, क्या हमसे कोई गलती हो गई? उसने भारी मन से उन्हें बेच दिया। उस पैसे से उसने साहूकार का कर्ज चुकाया और मुन्ना के लिए किताबें खरीदीं। मिट्टी की पुकार। घर लौटते वक्त माधव के हाथ खाली थे, पर उसके झोले में मुन्ना की नई किताबें थीं। उसने घर आकर मुन्ना को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन मुन्ना ने अपने पिता के खुरदरे हाथों को चूमते हुए कहा, बापू, आप रोना मत। मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको कभी हल नहीं चलाना पड़ेगा और हम हीरा मोती को वापस ले आएंगे। कहानी का सार, आज भी माधव के पास बड़े ट्रैक्टर नहीं है और न ही पक्का मकान, पर वह हर रोज खाली हाथों से अपनी सूखी जमीन को इस उम्मीद में गोड़ता है कि एक दिन उसके बेटे की कामयाबी इस मिट्टी की प्यास बुझाएगी। एक किसान का संघर्ष सिर्फ अनाज उगाना नहीं, बल्कि अपनी तकलीफों को निगलकर दुनिया का पेट भरना है। मिट्टी का कर्ज। सालों बीत गए। माधव बूढ़ा हो चुका था और उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मुन्ना अब मुन्ना नहीं रहा था, वह शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। गांव के लोग अक्सर माधव को चिढ़ाते थे, माधव बेटा, शहर जाकर तुझे भूल गया, अब तो हल चलाना छोड़ दे। माधव बस मुस्कुराकर कहता, मेरी मिट्टी और मेरा खून कभी धोखा नहीं देंगे। एक सुबह की दस्तक। एक रोज गांव में एक बड़ी सी गाड़ी धूल उड़ाती हुई माधव के कच्चे घर के सामने रुकी। गाड़ी से एक सूट बूट पहने नौजवान उतरा। वह मुन्ना ही था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने अपने पिता के धूल भरे पैर छुए और उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। बापू, यह आपकी उस जमीन के कागजात हैं जो साहूकार ने गिरवी रख ली थी, और यह पास वाले उस बड़े बाग के भी कागजात हैं जिसे आप हमेशा हसरत से देखा करते थे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। एक पुराना वादा। तभी गाड़ी के पीछे से एक छोटा ट्रक आया। जब उसका दरवाजा खुला तो माधव के दिल की धड़कन रुक गई। ट्रक से 2 तंदुरुस्त बैल नीचे उतरे। वे बिल्कुल हीरा और मोती जैसे थे। मुन्ना ने कहा, बापू, मुझे वे पुराने बैल तो नहीं मिले, पर मैं आपके लिए ये 2 नए साथी लाया हूँ। अब आप शौक के लिए खेती करना, पेट पालने की मजबूरी में नहीं। जीत का जश्न की फसल। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि कैसे एक गरीब किसान के पसीने ने उसकी किस्मत की लकीरें बदल दी थी। मुन्ना ने गांव में एक छोटा सा कृषि केंद्र
खोला जहां वह किसानों को नई तकनीक सिखाने लगा ताकि किसी और माधव की फसल बेमौसम बारिश में बर्बाद न हो। कहानी का संदेश: मेहनत और उम्मीद की जड़ें अगर गहरी हों तो वक्त की आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, वह खुशियों के फल जरूर लाती है।